हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 9 सोशल साइंस सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1905 से पहले रशिया की मतलब सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। तो चलो हम उसमें डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी आंसर है तो ध्यान से देखना। देखो, द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया वर वेरी deplorable because before 1905 which brought about a big revolution there known as 1905 revolution। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी 1905 में क्योंकि वहाँ एक बिग रेवोल्यूशन आया था और जिसको हम किस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, 1905 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पैरा। At the beginning of the 20th century, about 85% of the Russian population was agriculturalist। मतलब जो 20th सेंचुरी तक 85% थे ना, मतलब अगर 100 में से 85 लोग क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। जो रशिया था वो मेजर एक्सपोर्टर था किसका, ग्रेन्स का। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स ओनली। मतलब इंडस्ट्रीज वो पॉकेट्स में, मतलब खुद की इंडस्ट्री होती थी और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती थी। Most industries were run by the private industrialists because of widespread consumption and exploitation. Sometimes workers did not get even the minimum wages and also there was no limit of working hours। देखो, ये कह रहा था कि ज़्यादातर तो जो इंडस्ट्रीज होती थी वो प्राइवेट ही होती थी और जो ये मतलब करप्शन के कारण, एक्सप्लॉयटेशन के कारण वर्कर्स को अपना मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता था और उनका कोई भी लिमिट नहीं था वर्किंग आवर्स का। उनसे ज़्यादा ही लेते थे, हमेशा कम तो क्या ही लेंगे, मतलब ज़्यादा लेते थे। अब कितना, अब तो 8 आवर्स है ना, लेकिन जब क्या लेते थे, 8 आवर्स से बहुत ज़्यादा लेते थे, 12-15 आवर्स इतने। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी एंड वॉज रूल्ड बाई सार। ये तसार नहीं है, इसको सार कहते हैं। रशिया का क्या था, एक ऑटोक्रेसी था और जिसको कौन रूल करता था, सार निकोलस 2 है ना, शायद से सार निकोलस 2 ही है। हाँ, ये देखो, सार निकोलस 2। तो आगे देखते हैं। द सार निकोलस 2 वॉज अ सेल्फ विल्ड करप्ट ऑपरेसिव रूलर। मतलब जो सार था ना इनका, मतलब सार का मतलब होता है राजा, मतलब रशिया में सार का मतलब राजा होता है। जो इनका निकोलस 2 था ये सेल्फ विल्ड, मतलब इससे खुद के लिए काम करना, मतलब खुद के लिए काम करवाता था। करप्ट था बहुत, ऑपरेसिव रूलर मतलब बहुत घटिया रूलर था। He ignored public welfare, as a result of which the condition of the peasants and worker had also become very deplorable। मतलब जिसके कारण जो पीजेंट्स थे, वर्कर थे, उनकी कंडीशन भी क्या होती रही, बहुत खराब होती गई। द वर्कर्स एंड पीजेंट्स बोथ वर डिवाइडेड। जो वर्कर्स थे और पीजेंट्स थे क्या हो गए, बहुत बट गए। पीजेंट्स फ्रिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड। जो पीजेंट्स थे ना, मतलब फार्मर्स, वो क्या करते थे, वो तो मतलब जो रेंट था, रेंट देने से मना कर देते थे। अगर क्या करते थे, वो अपने जो लैंडलॉर्ड था ना, जिसने लैंड दिया था, उसको भी उसको क्या देते थे, मर्डर कर देते थे। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस बाय द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, द रशियंस ऑल्सो डिमांडेड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बट ऑल देयर डिमांड्स वर टर्न डाउन। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, उनकी तरह भी क्या चाहते थे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, लेकिन इनकी सारी डिमांड को क्या नीचे दबा दिया गया, नीचे दबा दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली इवन द मॉडरेट रिफॉर्म्स बिगन टू टॉक ऑफ रेवोल्यूशन। जो मॉडरेट थे ना रिफॉर्म, वो भी किसकी मांग करने लगे, रिवोल्यूशन की। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सार निकोलस 2 द प्रिविलेज्ड हैड गॉट स्पेशल राइट्स वाइल द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग द वर्कर एंड फार्मर्स हैड नो से इन द गवर्नमेंट। मतलब जो और सार निकोलस और जो ऐसे ऊपर के लोग थे ना, उन्हें तो और ज़्यादा वो मिलता गया, मतलब उनको और ज़्यादा स्पेशल राइट्स मिलते गए, लेकिन जो नीचे थे वो और नीचे होते गए। The situation had become so explosive that even the liberal campaigned to end this stage of two affairs। मतलब ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, जो लिबरल्स थे ना वो भी इसके अगेंस्ट का मतलब काम करने लगे थे। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1998 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। मतलब जो रशिया रेवोल्यूशन, मतलब ये पूछा जाता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, मतलब डैश ईयर का नाम, तो ईयर है 1989। किसके आइडिया पे, मार्क्स आइडिया।
इन 1903 दिस पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, इस पार्टी को मतलब दो पार्टी में, दो ग्रुप्स में क्या होगी, डिवाइड होगी, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। द बोल्शेविक्स हु वर इन मेजोरिटी, मतलब जो बोल्शेविक्स थे वो मेजोरिटी में थे, वेयर लेड बाय लेनिन हु इज रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ सोशल आफ्टर मार्क्स। तो स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन व्हाट वेज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970। मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन थी ना रशिया की, वो बाकी कंट्रीज से, मतलब यूरोप की कंट्रीज से डिफरेंट क्यों थी 1970 में, या मतलब उससे पहले, बिफोर। तो आंसर, द कंडीशन ऑफ रशियन पीपल स्पेशली दोज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन लाइक द फार्मर्स एंड द फैक्ट्री वर्कर्स was very deplorable as compared to other European countries. It was mainly due to the autocratic government of the Tsar Nicholas II, who antagonized these people day by day by his corrupt and oppressive policies. देखो ये कह रहा था, जो कंडीशन है ना रशियन पीपल की, स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब फार्मर्स और ये फैक्ट्री वर्कर्स ये थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ख़राब होती जा रही थी, मतलब कंपेयर करें जो यूरोपियन कंट्रीज से उनकी बहुत ख़राब थी। इट वॉज मेनली ड्यू टू ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब जो इसका मेन कारण था वो क्या था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो किसकी गवर्नमेंट थी, ओहो ये स्टूडेंट पता नहीं बीच में क्यों खुल रहा है, ये बंद कैसे होगा भाई, हो जा। हाँ तो हम कहाँ थे, मतलब मेनली क्या था, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के कारण ये सब हो रहा था, और मतलब लोगों को और ज़्यादा दबाया जा रहा था। तो अब नेक्स्ट पैरा, द पीजेंट्स वर्क एज सेल्फ सर्फ ऑन द लैंड एंड मच ऑफ देयर प्रोड्यूस वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर्स एंड प्रिविलेज्ड क्लास। मतलब वो तो बहुत लैंड पे, मतलब ऐसे मिट्टी की तरह, उसमें मिट्टी में कहते हैं, मिट्टी में घुल मिल के काम करते थे, लेकिन जो उनका मेन जो प्रोडक्शन था वो किसको, या तो लैंड ओनर्स को जाता था या प्रिविलेज्ड क्लास को, मतलब जो अमीर लोग थे, और जहाँ की जो क्लास थी ना वो सबसे अमीर, उनमें जाता था। द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। जो नोबिलिटी थी, क्राउन था, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे ना, वो क्या लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ओन करते थे। ऑल्दो दीज पीजेंट्स वर जनरली डीपली रिलीजियस बट दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। मतलब जो ये पीजेंट्स क्या थे, डीपली मतलब रिलीजियस थे, होते हैं धार्मिक, लेकिन अब इनके मतलब नोबिलिटी के, मतलब मन में नोबिलिटी के लिए कोई भी क्या नहीं था, कोई भी मतलब अच्छी भावना नहीं थी। देखो, इन यूरोपियन कंट्रीज द पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज में थी ना, पीजेंट्स तो क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनके नोबल्स की, और उनके लिए क्या करते थे, लड़ते थे। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। बट इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन जो रशिया के पीजेंट्स थे ना, वो क्या चाहते थे कि उन्हें उनका लैंड दिया जाए, मतलब जो नोबल्स के पास है ना, वो उनको लैंड किनको दिया जाए, नोबल्स का लैंड पीजेंट्स को। Due to the various oppressive policies and out of frustration, often they refuse to pay rent and even murder landlord। मतलब इसके कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण और ऐसी घटिया पॉलिसीज के कारण वो या तो रेंट रिफ्यूज पे करने से मना कर देते थे, या क्या कर देते थे, मर्डर कर देते थे लैंडलॉर्ड्स का। द कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स वॉज इक्वली मिजरेबल। मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशन थी ना, वो भी इसके बराबर खराब थी। They could not form any trade unions and political parties to express their grievance। मतलब वो कोई भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते थे, या यूनियंस, मतलब जो भी उनकी दिक्कत है उसको बयान करने के लिए, मतलब किसी एक आगे रखने के लिए। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर रन बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब जो ज़्यादातर इंडस्ट्री थी ना, वो किसके द्वारा रन की जाती थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। दे एक्सप्लॉइटेड द वर्कर ऑफ देयर सेल्फ एंड्स। मतलब वर्कर को वो हटा, मतलब एक्सप्लॉइटेड द वर्कर फॉर देयर सेल्फिश एंड्स। मतलब कई वर्करों को वो हटा देते थे सिर्फ किस लिए, उनकी सेल्फिशनेस के लिए। मैनी टाइम्स दीज वर्कर्स डिड नॉट गेट इवन मिनिमम फिक्स्ड वेजेस। मतलब कई बार इन वर्कर्स को जो मिनिमम एक फिक्स्ड होता है ना कि इतना तो मिलना ही चाहिए, उससे भी क्या मिलता था, कम मिलती थी पेमेंट। और जो इनका वर्किंग आवर था वो भी क्या थे, 12 से 15 आवर्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब कितने, अब है 8 आवर्स। ये फिर आ गया, their condition were so miserable that they had neither politic rights or nor any hope of gaining any reforms until the beginning of the Russian Revolution of 1917। मतलब इससे पहले जो ये वर्कर्स ना, इनके पास कोई होप ही नहीं थी कि हम क्या होगा,
कि हमारा कोई भला होगा या कुछ ऐसे होगा, कोई ऑफ ही नहीं थी। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द सारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970, मतलब जो सार की वो थी ना ऑटोक्रेसी, वो 1970 में क्यों कोलैप्स हो गई, गिर गई। तो आंसर देखो, द कंडीशन ऑफ रशियन पीपल स्पेशली दोज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन लाइक द फार्मर्स एंड द फैक्ट्री वर्कर्स वॉज हाईली मिसरेबल, मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और पीसेंट्स थे उनकी पॉपुलेशन मतलब उनकी जो हालत थी वो क्या बहुत ख़राब थी। इट वॉज मेनली ड्यू टू द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट of the Tsar Nicholas II, who antagonized these people day by day by his corrupt and oppressive policies। मतलब जो ये कंडीशन थी ना मेनली किसके, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो सार निकोलस II, उसकी वजह से क्या दिन भर खराब होती जा रही थी उसकी पॉलिसीज की वजह से, और क्योंकि वो करप्ट था। एज अ रिजल्ट ऑफ सच पॉलिसीज हिज ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड इन 1970, मतलब इन सब के कारण उसकी पॉलिसी उसकी ऑटोक्रेसी 1917 में क्या कोलैप्स हो जाती है। The following points indicate the background of the miserable condition of the working population of Russia, which was also the main reason for the collapse of the Tsarist autocracy 1917। मतलब ये जो क्या है ये पॉइंट सही क्या है, इसके मेन रीजंस है कि किसकी वजह से उसकी ऑटोक्रेसी क्या हुई, कोलैप्स हो गई थी 1917 में। देखो ये भी एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में आ सकता है कि सारिस्ट ऑटोक्रेसी कब कोलैप्स हुई थी, 1917 में। तो पॉइंट्स देखते हैं हम। देखो फर्स्ट पॉइंट, द पीजेंट्स वर्कड एज सर्फ ऑन द लैंड एंड मच ऑन देयर प्रोड्यूस वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर्स एंड द प्रिविलेज्ड क्लास। मतलब जो पीजेंट्स मतलब मिट्टी में घुल मिल के काम करते थे, लेकिन जो उनका प्रोड्यूस था ना ज़्यादा वो लैंड ओनर्स और प्रिविलेज्ड क्लास को मिलता था। लैंड हंगर अमंग फार्मर्स वॉज अ डोमिनेंट फैक्टर, मतलब जो लैंड की भूख मतलब जो ज़मीन की भूखी थी ना, मतलब जो फार्मर्स उनके मतलब ये सबसे एक ये भी मेन कारण था। ड्यू टू द वेरियस ऑपरेसिव पॉलिसीज एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफन दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, मतलब उनकी पॉलिसीज खराब होने के कारण और फ्रस्ट्रेशन में वो तो या तो रेंट देने से मना कर देते थे या मर्डर कर देते थे। ये पॉइंट तीसरी बार आ रहा है। ये पॉइंट मतलब देखो आप बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, मतलब हम हर एक क्वेश्चन में इसको जोड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वॉज ऑल्सो वेरी डेप्लोरेबल, मतलब जो वर्कर्स की कंडीशन थी ना वो भी मतलब बहुत ख़राब थी। दे कुड नॉट फॉर्म एनी ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंस, मतलब वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज या यूनियंस नहीं बना सकते थे उनकी जो भी चॉइस थी या मतलब जो भी उनकी इच्छा थी उसको व्यक्त करने के लिए। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर रन बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, मतलब जो ज़्यादातर इंडस्ट्री थी ना वो कौन रन करता था उनको, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। मैनी टाइम्स दीज वर्कर्स डिड नॉट गेट इवन द मिनिमम फिक्स्ड वेजेस, मतलब जो ये वर्कर थे ना इनको कई बार तो मिनिमम फिक्स्ड वेजेस भी नहीं मिलते थे। देयर वॉज नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैड टू वर्क फॉर इवन 12 to 15 आवर्स अ डे। थर्ड पॉइंट, द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ सार हैड बिकेम क्वाइट इन्फ्लुएंस। ही वॉज अ सेल्फ willed, करप्ट एंड ऑपरेसिव रूलर हु नेवर केयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और द कंट्री, मतलब जो ये बहुत इन्फीरियर होती जा रही थी किसकी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी, सार की। मतलब ये बहुत सेल्फ विल्ड था, करप्ट था, मतलब उसकी पॉलिसीज बहुत ख़राब थी, ख़राब रूलर था और इसको सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, मतलब जो भी इसके पीपल थे ना कंट्री में उसकी किसी को इसको टेंशन थी नहीं। फोर्थ पॉइंट, द टीचिंग ऑफ कार्ल मार्क्स ऑल्सो एनकरेज द पीपल टू रेज अ स्टैंडर्ड रिवोल्ट, मतलब जो कार्ल मार्क्स की टीचिंग थी उनको भी उन्होंने प्रेरित किया कि रिवोल्यूशन के लिए। फिफ्थ पॉइंट, द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 ऑल्सो प्रूव्ड द ड्रेस रिहर्स्ड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1970, मतलब जो रिवोल्यूशन था 95 का वो हम लोग ड्रेस रिहर्सल की तरह भी देख सकते हैं रिवोल्यूशन की ना 1917 का। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, द सार पार्टिसिपेशन एंड डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड दैट द लास्ट स्ट्रॉ टू ब्रेक द कैमल्स बैक, मतलब जो सार की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लॉस्ट हो गया था ना, तो उसका भी मतलब उसका भी क्या बहुत मेन रीज़न था कि इसकी ऑटोक्रेसी कोलैप्स हो गई और मतलब जो सारा ये था। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सोशल साइंस चैप्टर 2 सोशल इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का NCERT सॉल्यूशन का
पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे में करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है मेक 2 लिस्ट, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु was involved in each, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब आंसर देखो। February revolution। First point, on 22nd February a lockout at a factory। Second point, demonstration thronged the center of the capital and curfew was imposed। Third, 25th February suspension of Duma। Fourth, 27th Feb formation of Soviet। Last point, 2nd March Tsar leaves power and a provisional government formed। The February Revolution ended the autocracy Tsarist rule in Russia and paved the way for an elected government। There was no leader of this movement। मतलब इस मूवमेंट था ना जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, इसका कोई भी लीडर नहीं था और इसके बाद ही क्या हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी गई। तो अक्टूबर रिवोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट, 16 अक्टूबर फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनल कमेटी, मतलब 16 अक्टूबर को ये कमेटी बनाई गई। 24 अक्टूबर को प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स कॉल्ड इन टू डील विद द सिचुएशन। थर्ड, military revolution committee controls the city by night and ministers surrender। Fourth, the Bolshevik take control of the power। The October revolution was led by Lenin। मतलब जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था ना वो किसको लेड किया था, लेनिन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या हु वॉज लेनिन या अक्टूबर रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय डैश, तो आंसर था लेनिन। दिस इवेंट पेव्ड द वे for complete control of the Bolshevik over Russia and the beginning of the single party rule। तो मतलब इसके बाद क्या हुआ कि मतलब कंप्लीट को रशिया का बोल्शेविक के पास आ गया और इसके पास क्या हुआ, सिंगल पार्टी का रूल होने लगा। द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। मतलब जो मेन चेंजेस थे बोल्शेविक ने जो लाए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, तो वो क्या थे। तो आंसर देखो, ये आंसर 5 थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, द बोल्शेविक वर नॉट इन फेवर ऑफ एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी बोल्शेविक थे वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे। हैंस मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड द बैंक वर नेशनलाइज्ड। मतलब जो मोस्ट इंडस्ट्रीज थे और बैंक थे वो नेशनलाइज कर दिया गया। सेकंड, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑन विच दे वर्कड। थर्ड, इन सिटीज द लार्ज हाउस वर पेट्रियोटेड अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो अब फोर्थ पॉइंट आगे हैं। फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड। फिफ्थ, the assert the change Bolshevik introduced new uniforms for the army and the officials। Sixth है ना ये, sixth, the Bolshevik party was renamed as the Russian Communist Party Bolshevik। Last second point, Russian became a one party state and trade union kept under party control। Last point, for the first time they introduced a centralized planning on the basis of which 5-year plan were made। तो इसी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखते हैं। 6 कह रहा है राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट डू यू नो अबाउट। मतलब हमें कुछ लाइन्स लिखने इनके बारे में। कुलाज, डूमा, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, द लिबरल्स एंड फिफ्थ स्टैलिन कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले है कुलाज। दे वर वेल टू डू पीसेंट्स। मतलब ये इनको किस लिए, पीसेंट्स के लिए अच्छा करने को जाना जाता था। बाय 1927-28 द टाउन्स ऑफ सोवियत रशियन वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। मतलब
इन सालों में जो रशिया के जो सोवियत के वो क्या थे टाउन्स थे वो ग्रेन्स की सप्लाईज की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. कुलाक्स वर दो टू बी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जो कुलास थे उनको ही मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था इन सब के लिए. ऑल्सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स. द पार्टी under the leadership of Stalin through it was necessary to eliminate Kulkas. Second, the Duma. During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected constitution parliament in Russia. This elected constitutive parliament in Russia was called Duma. Third, women workers between 1900 and 1930. During Russian Revolution of 1905, the February Revolution of 1917, the women workers also took part in shaping the future of Russia. Women workers made up to 31% of the factory labor force by 1914, but were paid less than men. Second para. Women workers had not only to work in factories but also had to work after their families and children. They were also very active in the all affairs of the country. They often inspired their male co-workers. For instance, let us take the incidents of Marfa Vassilieva, a female worker in the Lovitzer telephone factory who raised her voice against the rising prices and the high handlessness of the factory owners, and the also organized successful strike. The example of Marfa Valsheva was followed by other women, and they did not sit idle till they established a socialist state in Russia. Fourth, the liberals. The liberals in Russia were those persons who wanted a nation which tolerated all religions. They wanted to safeguard the rights of individuals against the government. They opposed the uncontrolled power of dynasty rulers. They agreed a representative elected parliament government subject to laws. They wanted an independent judiciary, but the liberals did not believe in universal adult franchise. They also did not want the voting right for women. Last, Stalin collectivization program. ये लास्ट है ना. हाँ, आंसर. By 1927 to 28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem. किया था ना ऊपर कुलकाज में, वो सेम थोड़ा सा यहाँ आएगा. Problem of grain supplies. Stalin, who was the leader of the party at that time, investigated the causes of the problem and introduced some emergency measures accordingly. Stalin's collectivization program in 1929 was one of these measures. Under this program, the party forced all farmers to cultivate in collective farms, kolkhoz. The profit of the produce from a collective farms was shared by the farmers worked on it. However, those farmers who resist collectivization were severely punished. They did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation, but treated such cultivators unsympathetically. Last para. In spite of Stalin's collectivization program, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 33 led to one of the worst famine in the Soviet history. तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 के NCERT सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं. तो अगली वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे इसके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियोज़ और आएंगी मतलब इस चैप्टर पे. तो स्टूडेंट तब के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.